Hello bachcho, let's see this question. The question says that positive charge Q is distributed uniformly over a circular ring of radius r. A particle having a mass m and a negative charge Q is placed on its axis at a distance x from the center. Find the force on the particle assuming x is very less than r. Okay. Find the time period of the oscillation of the particle if it is released from there. Okay. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आर दिया है और इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू टोटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक सर्टेन डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल से, ये एक्स दिया है इसका डिस्टेंस, एक पार्टिकल है जिसका मास एम है और चार्ज है माइनस क्यू। ओके, तो इस पार्टिकल पे इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा हर जगह। ठीक है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला भी पता है, ई फील्ड ड्यू टू रिंग क्या होता है, ड्यू टू रिंग इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एट अ पॉइंट ड्यू टू द रिंग, चार्ज्ड रिंग। ठीक है, ये होता है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इज वेरी लेस देन r, तो जो नीचे x है हम उसको इग्नोर कर देंगे, दैट इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, ये हो जाएगा फाइनली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई विच इज इक्वल टू क्यू इंटू के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू क्यू एक्स बाय आर क्यूब। So this is the force that the charged ring exerts on the particle. ठीक है, ये फोर्स हो गया विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल। ओके, द सेकेंड पार्ट सेज दैट कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। अब जो ये पार्टिकल है ये एक सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, तो वो यहीं पे ऑसिलेट करेगा। ये पार्टिकल यहाँ पे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस एक्स है और यही इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उस पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू के एक्स होता है विच इज इक्वल टू, यहाँ पे के डैश मान लेते हैं क्योंकि ये टाइम पीरियड वाला कांस्टेंट के है। ठीक है, तो हम इसे के डैश मान लेते हैं और ये जो के है वो के हमारा चार्ज का है, तो के क्यू क्यू एक्स बाय आर क्यूब। इससे हमारा के डैश का वैल्यू क्या आ गया, के क्यू क्यू बाय आर क्यूब। ओके, ठीक है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, इस पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई अंडर रूट, ये के डैश है टाइम पीरियड वाला, एम बाई के क्यू क्यू, और ये जो आर क्यूब है हम उसे ऊपर ले जाते हैं और लिख देते हैं आर क्यूब। ओके, अब हम इस के को खोल सकते हैं जो कि वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब बाय के का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर जाकर के हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बाय क्यू इंटू क्यू। ओके, तो फाइनल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम इस 2 पाई को भी अंदर डाल दें ना, 2 पाई को भी अगर हम अंदर डाल दें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हम उसमें लिख सकते हैं 4 और अंदर हो जाएगा 4 4 16 पाई क्यूब हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब बाय क्यू इंटू क्यू होल टू द पावर 1/2। So this is the time period of oscillation of the particle. ओके, तो पहले हमें फोर्स निकालना था, हम इस फॉर्मूला से निकाल लिए, F इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पता था, अप्लाई कर दिए, और फिर उसके बाद टाइम पीरियड निकालने के लिए F इक्वल टू के एक्स फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से हम उसको इक्वेट कर दिए, इससे हमारा टाइम पीरियड आ गया। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।